चलिए आज हम लोग एक्सेल में सीखेंगे ड्यूज लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ड्यूज लिस्ट में यदि हमारा इंस्टॉलमेंट रहता है, पेमेंट क्लास का ही हो या कोई इंस्टॉलमेंट हो उनका, और उसको टर्न बाय टर्न या किस्त बांधते हैं, तो जैसे वो पेमेंट करता है तब उनका स्टेटस में रिमार्क में वहाँ पे कंप्लीट या इनकम्प्लीट लिखा जाना चाहिए। आज हम इस एक टॉपिक को डील करेंगे। दूसरा में जैसे पेड हो गया हमारा, जैसे यहाँ पे 4,000 रुपया है और इंस्टॉलमेंट 4500 रुपया मान लेते हैं और इसको 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में, तो ये 1500 का बनेगा तीनों इंस्टॉलमेंट। जैसे ये एक इंस्टॉलमेंट पेड करता है इसका रिमार्क में यहाँ पे कंप्लीट लिखा जाना चाहिए ऑटोमेटिक, और उसके बाद जो नहीं पेड किया है उसमें उसको इनकम्प्लीट लिखा जाना चाहिए। एक पॉइंट। दूसरा में सीखेंगे कि कंप्लीट जब लिखेंगे ना तो कंप्लीट हमारा ग्रीन कलर में हो जाना चाहिए और इनकम्प्लीट नहीं हुआ है तो हमारा रेड कलर होना चाहिए। एक पॉइंट आज डील करेंगे। दूसरा में देखेंगे यदि कोई रो और कॉलम में डाटा हम लिखते हैं तो जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, और यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम यदि कुछ लंबा हो जाता है तो लिखते हुए बाहर चले जाता है, तो हम इसमें पूरे वर्कशीट में ऐसा एक सिस्टम लागू करेंगे, नियम लागू करेंगे जो कि हमारा इसके बाहर डाटा जाए नहीं। जैसे जाएगा तो ऑटोमेटिक बाहर चला जाता है। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन अपनाते हैं, इसको ऐसे करके खिसकाते हैं डाटा को, डाटा के अकॉर्डिंग, मतलब वर्ड जो लिखे वर्ड के अकॉर्डिंग इस कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कॉलम की चौड़ाई ना बढ़े और कॉलम जितना लंबा चौड़ा हो उसके अकॉर्डिंग मेरा अक्षर इसका छोटा होकर ऑटोमेटिक सेट हो जाए। ये दूसरा पॉइंट है, इसमें सीखेंगे आज के वीडियो में, क्लास में। तीसरा सीखेंगे लिस्ट बनाना। जैसे कि हमको चूज करना है, कोई स्टूडेंट है हमारा, जैसे सीता है, इसका जेंडर में हमको फीमेल चूज करना है। यहाँ पे राम है, इसको मेल चूज करना है। गगन है तो मेल चूज करना है, और बबीता है तो इसको फीमेल चूज करना है। ये लिस्ट बनाएंगे। चलिए, ये 3 तरह का चीज, 3 पॉइंट को आज हम लोग एक्सेल के वर्कशीट में क्लियर करेंगे। तो चलिए, इनके लिए आप लोग को हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं और वहां पर सीखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा ये डाटा है, इसमें हमारा कुछ लगा हो, लिखा हुआ डाटा, और उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला सीखेंगे। पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ मेरा बना हुआ है, जैसे यहाँ पर गए तो मेल फीमेल अदर, ये ऑप्शन कैसे लगा हुआ है, कलर में फाइंड होता है, तो इनको पहले डिलीट कर लेते हैं। तो या इसके लिए हम एक नया वर्कशीट बनिए, तो नया वर्कशीट बना देते हैं। चलिए, पूरे यहां से हम इसको खाली कर लेते हैं। खाली कर दिए, और इस जेंडर वाले को भी हम डिलीट कर देते हैं। आप ये ना कहेंगे इसमें फिल्टर लगा हुआ, ऑप्शन लगा हुआ है, अब नहीं लगा हुआ है। और यहां पे एक रो इंसर्ट करवा करके हम जेंडर का बना लेते हैं। जेंडर का चलिए, अब यहां पर हमको बनाना है कोर्स फी। हमारा जैसे कोर्स फी हमारा 1500 रुपया है, सॉरी 4500 रुपया मेरा कोर्स का फी है, और इसको हम बच्चे से ले रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये तीनों इंस्टॉलमेंट में हमारा कलर से आपको डिफाइन करते हैं अलग अलग। ये तीनों इंस्टॉलमेंट का रिमार्क जैसे पेड होगा तो अलग रिमार्क शो करना चाहिए, और उसका कंप्लीट इनकम्प्लीट अलग शो कर देना चाहिए। चलिए, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यदि बच्चा हमारा यहाँ 1500 रुपया पेड करता है तो उसका रिमार्क यहाँ पे कंप्लीट लिखा जाना चाहिए, और यदि इसमें से कोई पेड नहीं करता है तो यहां पर इनकम्प्लीट लिखाना चाहिए। तो चलिए, इनके लिए करना क्या है, हमको इसमें फॉर्मूला लगाना है, बड़ा इक्वल टू इफ स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर देंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रेटर देन
एंड इक्वल टू लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिखेंगे कंप्लीट, फिर कॉमा देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे इनकम्प्लीट, और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, कोष्ठ बंद कर देंगे। अब जैसे हमारा इसमें F2 वाला सेल में 1500 लिखाएगा तो हमारा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इक्वल टू 1500 और इसको आप इंटर बटन दबाइए। अब देखिए इसका फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, इक्वल टू इफ F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1500 कोमा डबल इंटरव्यू कोमा में कंप्लीट, डबल कोमा क्लोज कोमा डबल इन्वर्ट कोमा ऑन, फिर इनकम्प्लीट डबल इन्वर्ट क्लोज और पोस्ट बंद कर दिया। और यहां पे 1500 किस में रहना चाहिए? तो F2 सेल में, इसमें रहना चाहिए। तो हमारा डाटा क्या लिखा है? कंप्लीट। और इसको पकड़ के नीचे खींच दीजिए तो हमारा देखिए इधर सब इनकम्प्लीट लिखा रहा है। जैसे इसमें हम लिखेंगे 1500 तो हमारा ये हो गया, लिखा जाएगा कंप्लीट। चलिए ये 4500 लिखने के बाद सभी में डाल दीजिए। सभी का फुल कोर्स का पेमेंट 4500 है। जो पेड करेगा कंप्लीट लिखाएगा, जो पेड नहीं करेगा इनकम्प्लीट लिखाएगा। जैसे ये पेड करता है हमारा 1500 तो हमारा लिखा जाएगा ये कंप्लीट। अब यहां पे हमको ये दिखाना है कि यदि कंप्लीट लिखा है तो रेड ग्रीन कलर में हो जाए और इनकम्प्लीट लिखा है तो रेड कलर में। थोड़ा सा कलर से उसको हाईलाइट करना है, तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहां पे टेक्स्ट हाईलाइट में, हाईलाइट सेल रो में चले जाएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेंट में आ जाएंगे, कंटेंट। इस पे क्लिक करने के बाद अब इसमें यहां पे लिख लेंगे जो उसमें लिखे हैं सेम चीज, कंप्लीट। और कंप्लीट लिखने के बाद आप यहां विथ में आ जाएंगे, कलर चूज कर लेंगे कस्टम में जा करके और यहां पर फॉन्ट कलर ले लेते हैं ग्रीन, और उसके बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हैं तो फील्ड में ले जाकर चूज कर सकते हैं कोई कलर। हम ले लिए लाइट कलर ही और यहां से कर देंगे ओके। पुनः फिर इसी पे आएंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाना है, फिर लिखेंगे इनकम्प्लीट, IN इनकम्प्लीट लिखने के बाद फिर यहां पर आ जाएंगे कलर कस्टम और इसको रेड कलर से हम शो कराएंगे और यहां कर देंगे ये फॉन्ट पे रेड कलर लेना है। फील में हमको रेड नहीं लेना है, फील में हमको व्हाइट ही रहने देना है और ओके कर देना है। ओके। अब यहां देखिए जो जो कंप्लीट है वो ग्रीन में है, जो इनकम्प्लीट है वो रेड में है। जैसे इसमें हम 1500 रुपया डालते हैं अभी हम, तो इंटर बटन दबाने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें डालेंगे यहां पे 1500 और इंटर बटन दबाइए तो कंप्लीट। और यही सेम चीज तीनों में लगाना हो तो सिर्फ इस कंडीशन को क्या कीजिए, आप यहां से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C करके इसके रिमार्क में पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल V, इसके रिमार्क में जाकर कंट्रोल V। सेम तरह से रन करेगा। इसमें आप लिखेंगे फिर 1500 और इंटर बटन दबाएंगे तो कंप्लीट। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1500 सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दिए है, ये बच्चा हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट भी दे दिया है, इंटर बटन दबाइए तो कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा ये भी मैं थर्ड दे दिया है, 15 से लिखिए कंप्लीट। तो इस तरह से कंप्लीट और इनकम्प्लीट हम लोग लगा सकते हैं इंस्टॉलमेंट में और एक कलर से हाईलाइट करा सकते हैं। चलिए अब अगला हम सीखेंगे जेंडर में फिल्टर सिस्टम कैसे लगाते हैं। जैसे यहां कोर्स में हमारा लगा हुआ है, कोर्स में लगा हुआ है हमारा, यहां पर चूज करेंगे तो DCA ADCA कोर्स है। क्लिक किए तो हमारा टेली कोर्स क्या ले रहा है, ये
जो कोर्स करना चाहता है वो कोर्स का ऑप्शन यहां से हम चूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमको यहां पर जेंडर का यदि लगाना हो तो जेंडर का कैसे लगाते हैं, चलिए जेंडर का लगाने के लिए हम यहां एक कॉलम ले इंसर्ट करवा लेते हैं। करवाने के बाद आपको यहां पे का डाटा को क्लियर कर दिए। अभी हमारा डाटा पूरा खाली हो गया, इसमें हम जेंडर बनाते हैं, जेंडर, और ये हमारा कोर्स का हेडिंग यहां पर है, यहां इसको फादर्स नेम करना है, फादर्स नेम, और कोर्स ही हमारा ये, इनका भी क्लियर करना है हमको, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर। चलिए अब यहां पे फादर्स नेम डाल देते हैं इसमें, और यहां पर हमारा कोर्स का बना हुआ ही है, और यहां हम जेंडर का बनाते हैं। जैसे जेंडर का बनेगा उसी तरह से कोर्स का बनेगा आपका। अब आइए कोर्स का बनाने के लिए करना है, जेंडर बनाने क्या करना है, इसको आप एक को ही सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी को रिपीट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाएंगे डाटा मेनू, फिर आ जाएंगे यहां पे डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आप आ जाएंगे, फिर डाटा वैलिडेशन का नीचे वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और आपके सामने एक डाटा वैलिडेशन का फॉर्म खुलेगा। इसके आप सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे अलाउ ऑप्शन मिलेगा। अलाउ ऑप्शन में यहाँ पे एनी वैल्यू लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करने और आपको लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। लिस्ट में जब क्लिक करेंगे नीचे आपको सोर्स ऑप्शन आ जाएगा। इस सोर्स में आपको लिखना है MELE मेल, कॉमा, फिर स्पेस देंगे, FEMALE फीमेल, फिर कॉमा स्पेस देंगे, फिर लेंगे OTHE अदर, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, ओके। ओके करने के बाद आपका यहां देखिए ऑप्शन लग गया। अब इसको यहां से ड्रैग भी कर दीजिए, सारे में लग जाएंगे, और यहां से आप जो भर गया सभी मेल, और इसको डिलीट बटन से दबा सकते हैं, ये लेकिन आपका जो कंडीशन लग गया वो कंडीशन नहीं हटेगा। ये फीमेल है तो फीमेल, ये आपका मेल है तो मेल, जो जेंडर है स्टूडेंट वो यहां से आप चूज कर सकते हैं। अब यहां पे कंडीशन लगाना हमको क्या, ये अदर है तो हम अदर ले सकते हैं, लेकिन ये कि जब हम मेल फीमेल चूज करते हैं ये भी हमारा अलग अलग कलर में शो करना चाहिए, तो इनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्ट कर लेना है सभी को। फिर होम मेनू में आ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल रूल पे जाकर नीचे इधर बगल में आ जाएंगे राइट साइड में, टेक्स्ट दैट कंटेंट पर क्लिक करना है। फिर इस बॉक्स में यहां लिखना है MELE मेल, बारी बारी से करना है। मेल को किस कलर में दिखाना चाहते हैं, फिल विथ में जाने के बाद कस्टम में जाएंगे, और इसको मेल को यदि हम ग्रीन में दिखाते हैं तो ग्रीन कलर चूज करने के बाद फिल हो गया, तो हमको फिल नहीं फॉन्ट लेना है, सॉरी फिल में हमको व्हाइट ही रहने देना है, फॉन्ट कलर सिर्फ हमारा होना चाहिए। तो यहां कस्टम पर जाएंगे और ग्रीन कर लेंगे, ओके कर देंगे, फिर यहां से ओके कर दीजिए। पुनः कंडीशनल में जाना है, फिर हाईलाइट में जाना है, टेक्स्ट दैट कंटेंट, फिर यहां लिखना है अदर, फिर यहां अदर को जाने बाद कस्टम पे क्लिक करना है, फॉन्ट ऑटोमेटिक, फॉन्ट अदर को येलो कलर में दिखाते हैं या अदर को हम रेड कलर में दिखाते हैं, और कर दीजिए ओके, फिर कर दीजिए ओके। पुनः फिर इसमें कंडीशनल और टेक्स्ट दैट कंटेंट, और यहां लिखेंगे फीमेल, FEMALE फीमेल, और यहां से जाकर के कस्टम में जाना है, और यहां जो कलर दिया हुआ है ये कलर लेंगे तो रेड कलर में हो जाएगा, येलो कलर में हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा। हमको वहां का नहीं लेना है, हमको अपने पसंद से कलर लेना है, तो पर्पल कलर ले लेते हैं, और यहां से जाके कर देंगे हम ओके। अब यहां से फिर कर देंगे ओके। अब यहां पे जैसे हम चूज करेंगे, इधर से हम फीमेल पर्पल में, यहां क्लिक करने चूज करेंगे मेल, सॉरी फीमेल हुआ, मेल ग्रीन में,
यहां चूज करेंगे अदर, अदर हमारा रेड में। अब हमारा एक पॉइंट और लास्ट में बच गया है। जैसे यहां पे हम नाम लिखते हैं विकास KUMAR कुमार, SAR श्रवण, शर्मा, चलिए इतना ही लिखते हैं ना। अब ये हम इसको जैसे कॉलम की चौड़ाई को छोटा करते हैं तो हमारा नाम देखिए इसमें से ढक रहा है। जैसे विकास कुमार, श्रवण कुमार, मोहन शर्मा, ये इसका आधार ढक गया है। और हम चाहते कि जैसे कॉलम की चौड़ाई को छोटा करें तो हमारा लेटर भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। तो इनके लिए पूरे सीट को आप सेलेक्ट कर लें, फिर होम मेनू पे चले जाएं। अलाइनमेंट ग्रुप में जाने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहां पे नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फील है, बहुत सारा ऑप्शन है। आप अलाइनमेंट पे जाना है, नीचे आपको यहां दिखाई देगा श्रिंक टू फिट, जो कि अभी हाइड में है। तो आप इस रैप टेक्स्ट से टिक हटाइए और श्रिंक टू फिट पर टिक कर दीजिए। करने के बाद आप ओके कर देंगे तो आप देखिए जैसे कॉलम की चौड़ाई को हम छोटा करेंगे हमारा लेटर ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। जैसे इसको हम छोटा करेंगे हमारा कोई नाम कटेगा नहीं, वो ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज एडजस्ट हो जाएगा कॉलम की चौड़ाई के अनुकूल। देखिए अब इसी का करना है, इसी को एडजस्ट कर दीजिए। जब ऐसा ऑप्शन हम लागू कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे कंप्लीट में देखिए छोटा होते जा रहा है। कोई डाटा यदि लंबा चौड़ा ज्यादा कुछ हो जाने के बाद उसको पेज में एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कंट्रोल प्रिंट करना चाहेंगे तो हमारा डाटा यदि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ रहा है, थर्ड नहीं आ रहा है, तो थर्ड को भी यहाँ पे देखिए आ रहा है, थर्ड नहीं आ रहा है, तो पेज लेआउट में आप चले जाएंगे, पेज को लैंडस्केप कर लीजिए। अब आपका थर्ड भी एडजस्ट हो जाएगा, काफी एडजस्ट हो गया। उसके बाद भी आप मान लेते काफी बड़ा इसे कर दी, यदि कर देते हैं आपको लैंडस्केप करने के बाद भी डाटा आपका एडजस्ट नहीं होगा। जैसा कि आपको करके भी दिखा रहे हैं, हमारा भी अभी एडजस्ट हो गया है। चलिए फिर इसको और चौड़ाई बढ़ाते हैं, इसका बढ़ाएं। अब यदि कंट्रोल प्लस F2 बटन दबाते हैं तो अब देखिए हमारा फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट आ रहा, थर्ड नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप यदि इसको छोटा करेंगे काफी इतना ज्यादा तो आपका लेटर कटेगा नहीं कोई भी। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये ऑटोमेटिक देखिए छोटा हो गया, इसको एडजस्ट करेंगे छोटा हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा कोई डाटा कटेगा भी नहीं, ढकेगा भी नहीं किसी कॉलम के अंदर, और हमारा पेज पे एडजस्ट भी बहुत आसानी पूर्वक हो जाएगा। अब देखते हैं करके, प्रिंट तीनों हमारा एडजस्ट हो गया। और कहीं बीच में आपको रो, अब इसे बॉर्डर देना है तो सिलेक्ट कर लीजिए, होम मेन्यू में जाना है, यहां ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, पूरा बॉर्डर इसमें लग जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि जैसा भी बताएं एक्सेल के कुछ विशेष ऑप्शन जो कि हर समय हर वर्क हर चार्ट में आपको प्रयोग आने वाला है। तो इसी तरह का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग में आकर विशेष रूप से पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि इससे भी ज्यादा और गहराई में आपको सिखाया जाएगा। हमारा कोचिंग का नाम है RCTC कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, आपका पूर्णिया में मधुबनी कृष्णापुरी नियर रेलवे ढाला के पास में है। आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और विशेष रूप से कोई भी आपका यदि भाई बहन या आप खुद पूर्णिया आते हैं तो पूर्णिया हमारे पास ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, या न तो हमारे YouTube चैनल से आप क्लास ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।